Class, today we will start our new chapter, that is chapter number 2, polynomials, and I hope that you have completed your chapter number 1 and chapter number 5, coordinate geometry. और coordinate geometry में the assignment is that you have to complete the MCQs also. So if you face any doubt in solving any of the MCQ, then you can send me a message on WhatsApp or on Google Classroom. So today topic is polynomial, and today we will see what a polynomial is and the basic introduction part of the polynomials. The polynomial is chapter number 2 and it is on page number 68. ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि पॉलिनोमियल जो है यू विल स्टडी इन क्लास 10th ऑल्सो, एंड द वेटेज ऑफ पॉलिनोमियल इन क्लास 10th इज़ वेरी गुड. देयरफॉर यू हैव टू स्टडी पॉलिनोमियल्स. बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको पॉलिनोमियल्स. नाउ तो पॉलिनोमियल्स को करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दो टर्म के बारे में. एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल. तो जैसे कि इनका नाम है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है और वेरिएबल मतलब जो वेरी कर जाए. ठीक है, सो व्हाट इज अ कांस्टेंट? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट. अब जैसे 9 है, सो 9 की वैल्यू फिक्स है कि वो 9 ही है, चाहे वो आप कहीं भी यूज़ करें, इट विल बी 9. -6 की वैल्यू इज ऑल्सो फिक्स. 4/7, √2, पाई, दीज ऑल आर कांस्टेंट. इनको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है. नाउ वेरिएबल, मैंने अभी आपको बताया जो वैल्यू वेरिएट करे उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. सो अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है c = 2πr. ये किसका फॉर्मूला होता है? ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है. सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr. अब इसमें देखो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, यानी c और r जो है वो हमारे वेरिएबल्स हैं. इसको समझने के लिए सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, एक छोटा सर्कल बनाया और एक बड़ा सर्कल बनाया. ठीक है, अब ये छोटा और बड़ा सर्कल डिपेंड करेगा इनकी रेडियस के ऊपर. सपोज इसकी रेडियस मैंने ली 5 और इसकी रेडियस मैंने ली 2, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 × पाई × r, दैट इज 5. और इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 × पाई × 2. तो देखो 2 और पाई ये दोनों में आ रहा है, सो दिस इज अ कांस्टेंट. अब इसका सर्कमफेरेंस इसकी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, यानी अगर रेडियस 2 है तो सर्कमफेरेंस भी कम होगा, जब रेडियस 5 है तो सर्कमफेरेंस बड़ा हो जाएगा. इसलिए CN2, और यहाँ पर CN2 मतलब ये रेडियस, और यहाँ पर इसकी रेडियस 5 है. देयरफॉर C and R आर वेरिएबल्स. तो कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है और वेरिएबल्स जो वेरी करते हैं. ठीक है, तो देयरफॉर दीज आर नोन एज कांस्टेंट एंड दीज आर नोन एज वेरिएबल्स. नाउ कम टू पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल क्या होता है. अच्छा, क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट आए, जिसमें वेरिएबल्स आए और ऑपरेटर का साइन आए. ठीक है, इन सबको जब मिला देते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाता है. तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. और किस फॉर्म का? अब ये आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, बट आफ्टर 1 or 2 क्लासेस आप अच्छे से समझ पाएंगे कि सर क्या कह रहे थे. तो पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 + a1 × x + a2 × x² + a3 × x³, और ये चलता चला जा रहा है. मतलब a4 × x⁴, a5 × x⁵ प्लस an × xn इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल. मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो a0 + a1x + a2x² प्लस an(xn), उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. अच्छा, एक्सप्रेशन में क्या होता है? एक्सप्रेशन में कांस्टेंट होते हैं, एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं और ऑपरेटर का साइन होता है प्लस माइनस. ठीक है, सो कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का जो होगा वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है. वेयर जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स मतलब जैसे इस x के साथ a1 लगाया है, इस x2 के साथ a2 लगाए, x3 के साथ a3 लगाए, xn के साथ an लगाए, और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है. वेयर a0 इज द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म इसलिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ देखो x⁴ और किसी की पावर 0 1 होती है, तो ये कांस्टेंट टर्म है. तो वेयर a0, a1, a2, a3, an दीज आर रियल नंबर्स. ये हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स. और रियल नंबर्स कैन बी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. ठीक है, तो ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं. और a⁴n 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a⁴n 0 हो गया तो वो देखो ये 0 हो जाएगा. तो ये अगर 4 तक है तो 4 तक रहेगा, 5 तक है तो 5 तक रहेगा. फिर वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n नहीं बन सकता. इसलिए
ए एन कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। मैं प्रीवियस ईयर्स में जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था कि वेयर एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो बच्चे बोले सर नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव? नहीं, जैसे गुड, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब खराब। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि एन इज़ गुड, तो एक बच्चा बोला सर एन इज़ गुड मतलब एन इज़ बैड, मतलब एन इज़ नॉट गुड, तो एक बच्चा बोला सर इसका मतलब बैड। तो ये अपोजिट नहीं करना है। एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर में मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने इंटीजर्स पढ़ा था तो देखो 0 इधर आ जाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के इधर आ जाते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये कह रहा है कि एन जो है इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? अच्छा, ज़ीरो के बारे में मैंने आपको बताया था कि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए इसको बोला जाता है एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब ये नेगेटिव वाली में नहीं होंगे, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का होगा उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, व्हाट इज़ अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, √2 की वैल्यू √2 ही रहेगी, पाई 22/7 ही लेते हैं। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू वेरिएट कर जाती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल्स और ऑपरेटर को मिला लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। और कोई भी एक्सप्रेशन जो a0 + a1x + a2x² + a3x3 + an(xn), कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का होगा उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। पर कंडीशन ये है कि n इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इज दैट क्लियर? और साथ में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं। कोफिशिएंट्स बोले तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है a1, x² का कोफिशिएंट क्या है a2, x3 का कोफिशिएंट क्या है a3। इज दैट क्लियर? xn का कोफिशिएंट क्या है an। तो कोफिशिएंट्स हमारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। और अगर हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कर रहे हैं सो an इज़ नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक एंड यू हैव टू राइट दिस इन योर कॉपीज। ओके क्लास? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। सो देखो वो हमने लिखा था कि पॉलिनोमियल इज a0 + a1x + a2x2 और ये चलता चला गया कहाँ तक anxn। ठीक है, तो ये है हमारा पॉलिनोमियल और डिग्री n। अब डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो यहाँ पर देखो x की पावर 0, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर है n। n कैन बी एनी नंबर, n कैन बी 50, n कैन बी 100, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अच्छा, नाउ सी दिस वन। देखो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर है 2, फिर यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 0, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1 और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि आपको पता है x की पावर 0 जो है वो होता है 1। तो 2 फिर 1 और फिर 0। सो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, और ये x में है तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया fx, मैंने इसको नाम दे दिया। इट कैन बी gx, इट कैन बी hx, इट कैन बी एनीथिंग। अगर x में है, वेरिएबल x है तो x में होगा। अब इसमें देखो वेरिएबल z में है तो इसलिए हमने उसको qz बोल दिया। आप इसको fx बोल सकते, fz बोल सकते हो, gz बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये हमने एक पॉलिनोमियल को एक नाम दे दिया। नाउ सी दिस पॉलिनोमियल। अच्छा, जब मैंने आपको जनरल एक्सप्रेशन कराया था मैंने आपको बताया था कि a0 कांस्टेंट, a1, a2, a3, an, इट कैन बी रियल नंबर्स। और रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी रियल नंबर एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना कि जो a0, a1, an है, दीज आर रियल नंबर्स। और जो n है, n मतलब जो पावर है, इट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखो इसको जब कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से तो सबसे पहले, अच्छा जो पॉलिनोमियल है इट कैन बी रिटन इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो देखो यहाँ पर
छोटे से बड़ा हो रहा है, यानी पहले 1 फिर 2, और यहाँ पर बड़े से छोटा हो रहा है। सो पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन द असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग फॉर्म। अब देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, सबसे बड़ी पावर क्या है 3। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 3। अच्छा ध्यान से देखो, जो पावर है वो हमेशा इंटीजर ही रहेंगी। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0। तो आपको पॉलिनोमियल में ये याद रखना है कि जो पावर होती है इट इज़ ऑलवेज अ इंटीजर, और वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, अगर वो मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव साइड में है, देन इट बिकम्स अ एक्सप्रेशन नॉट अ पॉलिनोमियल। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ये भी लिखे हैं। पर आपको भी ये याद रखना है कि जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स मतलब जो x के साथ होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है, कोफिशिएंट कैन बी रियल नंबर बट द पावर इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो यहाँ पर √3 आ गया, यानी कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, x क्यूब का। सो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है √3, और √3 आपको पता है इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया तो जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं, मतलब वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो देखो ये एक इरेशनल नंबर आ गया। x² का कोफिशिएंट 5, यानी 5/1 रेशनल नंबर आ गया। x का कोफिशिएंट -3/4, यानी एक रेशनल नंबर है, और ये कांस्टेंट ये भी एक रेशनल नंबर है। तो जो कोफिशिएंट्स हो सकते हैं वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, पर जो पावर होती है इट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगला वाला देखते हैं। देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4, फिर 3, फिर 1 और 0। 2 नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि 2 हो, क्योंकि 2 के साथ हम लिख सकते हैं 0 × x²। तो 0 के जब किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई वो 0 हो जाती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 1, x³ का कोफिशिएंट क्या है -2, x का कोफिशिएंट क्या है 5 और कांस्टेंट क्या है √2। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, वो हमारे रियल नंबर हो सकते हैं, बट जो पावर होती है वो इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा इस वाले को आप देख के बताइए कि इसकी डिग्री क्या है। यस आपको दिख रहा है कि z की पावर 9 है। ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है, ये z में है, इसलिए हमने इसको नाम दिया qz। आप इसको fz भी नाम दे सकते हैं। अगर यही पॉलिनोमियल x में होता, सपोज मैं इसको लिखता x की पावर 9 - 1, तो मैं इसको लिख सकता था कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल, और मैंने इसको x में बोल दिया। ठीक है, तो जब z में है तो मैंने इसको z में बोल दिया, x में है तो x में बोल दिया। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 9, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब नाउ सी, देखो ये है x + 1/x। तो मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट में कि 1/x जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा x की पावर -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x + x की पावर -1। तो आप मुझे अब देख के बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पावर्स होती हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं, पर यहाँ पर तो -1 आ गया, तो -1 इसका मतलब इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इसको देखो √x -3। तो देखो √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर ½ -3। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट्स कैन बी रियल नंबर, बट मैंने आपको बताया था वेरिएबल की पावर इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। पर यहाँ पर तो ये 1/2 आ रहा है और वो भी वेरिएबल की पावर, इसका मतलब इट इज़ ऑलवेज इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ y, अब ये y में है वेरिएबल, तो वेरिएबल का क्यूब रूट यानी इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये हमारे बन गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पॉलिनोमियल, और जो पॉलिनोमियल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर y में है वेरिएबल, या वेरिएबल x में है, या वेरिएबल z में है, तो आपको बस ये देखना है कि जो वेरिएबल्स की पावर हैं वो हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और इंटीजर मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, या इन शॉर्ट जो पूरी वैल्यू हैं, जैसे 1 2 3 4 5, नेगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सो हैव अ लुक एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक